द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले पढ़ा हमने आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स क्या है, फिर कहाँ से कहाँ तक है, ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है। लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और इन ए डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। अब इसको समझते ये है क्या लाइन। आर्टिकल 13(1) क्या कहता है, ऑल लॉज इन फोर्स ऑफ इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द commencement of the constitution in so far as they are inconsistent with the provision of this part shall be inconsistent and such be inconsistent be void। कोई भी जितने भी लॉज फोर्स हुए हैं टेरिटरी में, किसके बाद हुए, जब हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया है, जब ये हमने अडॉप्ट कर लिया, तो ये क्या है, फॉर दे आर इनकन्सिस्टेंट विद द प्रोविजंस। इनकन्सिस्टेंट है, शैल भी, ये एक्सटेंट भी हो सकते हैं और नल एंड वॉइड भी हो मतलब नल एंड वॉइड तो नहीं हो सकते, वॉइड भी है। आर्टिकल 13(2) क्या कहता है, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक अवेज और abridges the rights confirmed by this part any law made in the। कोई भी आप ऐसा लॉ नहीं बना सकते जो फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करे। आर्टिकल 13(3) किसके कहते हैं, लॉ किसके लिए इंक्लूड है, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, कस्टम हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। इसको भी किस में कहेंगे, फोर्स ऑफ लॉ में कहेंगे। ये सारी चीज़ें क्या आएगी, लॉ में इंक्लूड होती हैं। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 ये किसकी बात कर रही है, कब इंसर्ट हुआ था, 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी अप्लाइड टू अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। जब कोई भी आर्टिकल, जब नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी अप्लाई, कोई भी आर्टिकल इसमें अप्लाई नहीं होगा, कोई भी टू एनी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी हम अमेंडमेंट करेंगे वो किस में होगी, अंडर आर्टिकल 368 में। ऑब्जेक्टिव क्या है, फंडामेंटल राइट को प्रिवेंट करना और बाय इनवैलिड लॉ से जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हो। ये बैकबोन है जुडिशियल रिव्यू का, इंश्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशन ओवर ऑर्डिनरी लॉज को। डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या है, आर्टिकल 13 को लेके, जुडिशरी कैन रिव्यू एंड स्ट्राइक डाउन एनी लॉ पास्ट और प्रेजेंट। पास्ट और प्रेजेंट में कोई भी लॉ है उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है। दिस मेक्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी वेयर लॉ मस्ट बी कन्फर्म्स टू फंडामेंटल राइट्स। किसको करेंगे, अगर फंडामेंटल राइट को कन्फर्म कर मतलब कन्फ्रंट करते होंगे तो। अब लैंडमार्क केसेस क्या हैं, ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का, जिसमें ईच फंडामेंटल राइट इज़ सेपरेट। हर एक फंडामेंटल कहा गया कि सेपरेट है। लेटर इसको ओवर रूल्ड किया, नो राइट्स आर रीड इन ए हॉस्टाइल एंड इंटीग्रेटेड मैनर। अब हम हर एक राइट को इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट। पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती फंडामेंटल राइट को। ट्रीटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एज लॉ। अब ये किस में लिया गया, क्यों कहा गया, क्योंकि हमने कहा ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लॉ के अंडर आर्टिकल 13। दिस इंटरप्रिटेशन वॉज लेटर फिर ओवरटर्न हुई केशवानंदा भारती केस में। केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसने इंट्रोड्यूस किया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन का, और 34 में आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 में अपहेल्ड किया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को और नॉट, ये लॉज नहीं है अंडर आर्टिकल 13 में, बट दे स्टिल कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल जो 13 सब क्लॉज 4 है, क्या है आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4, यहाँ पे ऊपर देखते हैं, एक सेकेंड, अभी मैंने बोला, कोई कमेंट सेक्शन में बताएगा। ये जो इंसर्ट किया था, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी अप्लाई, कुछ भी इस आर्टिकल में अप्लाई नहीं होगा उसको अमेंड करने के टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन को किसके अंडर जाना पड़ेगा, अंडर आर्टिकल 368। बट स्टिल दे कैन नॉट, अब इसके आने से कोई ये डिस्ट्रॉय तो नहीं हुआ।
बेसिक स्ट्रक्चर। फिर आता है मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का केस, जिसमें इन्फोर्स किया गया पार्टिकल मैं पॉलिटी पढ़ाते पढ़ाते साइंस में पहुंच गई। पार्टिकल पार्ट थर्ड को पार्टिकल, वाह वाह, आधी साइंस भी बढ़ा दूंगी इस हिसाब से मैं तो। पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट्स एंड पार्ट फोर डीपीएसपी मस्ट बी बैलेंस। इसमें कहा गया पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्ट फोर डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये इनको बैलेंस करना चाहिए। एक्सेसिव क्रबिंग होना ये भी वायलेट करता है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को। IR को हेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस, ये एनी लॉ, कोई भी लॉ इवन इफ पुट अंडर द 9th शेड्यूल, अगर हम उसको 9th शेड्यूल में डालते हैं, वो किस में रिव्यू होगा, आर्टिकल 13 में, इफ़ इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा होगा। फिर एक केस आया नवजीत सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, जिसमें स्ट्रक डाउन किया गया सेक्शन 377। होमोसेक्सुअलिटी को बोला गया कि ये एज वायलेट आर्टिकल 14, हम पहले अलाउड नहीं था, अब अलाउड कर दिया। क्यों अलाउड कर दिया गया, क्योंकि आर्टिकल 14, 15 और 21 वायलेट हो रहा था। और अपहेल्ड गया प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कैन बी इनवैलिडेटेड अंडर आर्टिकल 13। अब इसमें ये क्या कह रहे, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं जो इनवैलिडेट करते हैं अंडर आर्टिकल 13 में। डॉक्ट्राइन क्या इन्वॉल्व है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, ओनली द इनकंसिस्टेंट पार्ट ऑफ द लॉ इज डिक्लेयर वॉइड, नॉट द इंटायर। जो इनकंसिस्टेंट है उसको ही हम वॉइड कहते हैं, बाकी किसी की लॉ को नहीं कहेंगे। इक्लिप्स क्या कहता है, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट। जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं वो क्या है, फंडामेंटल के साथ फंडामेंटल राइट्स बिकम डॉर्मेट, इक्लिप्स्ड बन जाते हैं, बट इज़ नॉट डेड, वो मरता नहीं है, कैन बी रिवाइव्ड, वो रिवाइव्ड हो सकता है। और इफ़ इनकन्सिस्टेंसी इज़ रिमूव्ड, उसकी अगर इनकन्सिस्टेंसी रिमूव कर दी जाए। डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कौन सा डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या है, जुडिशरी हैज़ पावर, जुडिशरी के पास पावर है, वो किसी भी लॉ को रिव्यू कर सकती है, डिक्लेयर कर सकती है वॉइड, गलत बता सकती है, अगर वो हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा हो। अब करंट अफेयर के साथ देखें, CAA 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट चैलेंज हुआ आर्टिकल 13 में, क्योंकि ये क्या है, आर्टिकल 14 और 21 की डिस्क्रिमिनेशरी रिलीजियस ग्राउंड पे अभी पेंडिंग है, पिटिशंस पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। फिर डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का है, जिसमें कहा गया राइट टू प्राइवेसी एक कंसर्न इशू है हमारा। तो यहाँ पे जो भी लॉज हैं फंडामेंटल राइट्स, अब हमारे यहाँ ना अमेंडमेंट्स होने में, जुडिशियल रिव्यू आने में, केसेस बढ़ने में एक ये भी बहुत बड़ा रीजन है, रीजन बोल रही आज मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैंने कौन सी भांग खाई है। एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम हर एक छोटी चीज़ को रिव्यू होता है, कितनी सिक्योरिटी चीज़ों से ऊपर तक जाता है, फिर उसको रिव्यू होगा, फिर जाके वो अमेंडमेंट लेगा, एक लॉन्ग टेकिंग प्रोसेस है। और ऐसे के लिए तो मुझे लगता है एक सेपरेट बॉडी होनी चाहिए, गवर्नमेंट को बनानी चाहिए कि ये जो केसेस हैं वो सेपरेटली देखे जाएं और फास्ट ट्रैक पे होने चाहिए। जैसे ये कंसर्न्स हैं कि डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट आया, तो अब इसको आर्टिकल 13 में भी वो देखा जा रहा है कि ये हमारे राइट टू प्राइवेसी को प्रिवेल कर सकता है, हार्म कर सकता है। इंटरनेट शटडाउन उसके 19 और 21 पे, मैरिटल रेप जो अभी तक एक्सेप्शन है, सेक्शन 375 IPC एक्सेप्शन 2 बीइंग चैलेंज्ड इन कोर्ट एज वायलेटिंग आर्टिकल 14 एंड 21, जो वायलेट कर रहा है 14 और 21 को, कोर्ट्स में स्ट्राइक इट डाउन अंडर आर्टिकल 13, उसको अंडर आर्टिकल 13 में डाल सकता है। अब रूल ऑफ लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिकली अकाउंटेबिलिटी के लिए, पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जुडिशियल सिक्योरिटी जैसे आधार, NRC, UPA,
इसमें कर सकता है। फिर उसके बाद प्री स्क्रीन लॉज एंड रेगुलेशंस टू अवॉइड जुडिशियल इनवैलिडेशन, पब्लिक सेक्टर एथिक्स एंड राइट बेस्ड अप्रोच हो सकती है हमारी, क्योंकि एन पी ए क्या है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो किसकी वैल्यू रिफ्लेक्ट करती है इवॉल्व होगी। ये मेंस के क्वेश्चंस, ये समरी टेबल, और ये हो गया आपका ख़त्म। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आर्टिकल 14। ये क्वेश्चंस जो होते हैं ना मेंस के, प्लीज़ ट्राई किया करो। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको पता कैसे लगेगा। आई होप यू लाइक द लेक्चर, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।